दिल्ली और नोएडा आने जाने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। होली के त्योहार से पहले खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो आश्रम फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके अपने गंतव्य तक पहुंचते थे, लेकिन पिछले 2 महीने से आश्रम फ्लाईओवर के एक्सटेंशन का काम चल रहा था और इस नए फ्लाईओवर के ठीक ऊपर इस वक्त हम मौजूद। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आश्रम फ्लाईओवर अब डीएनडी तक इस नारे के साथ इस फ्लाईओवर को लॉन्च कर दिया है। और आपको हम ये भी बता दें कि क्या कुछ खासियत है इस फ्लाईओवर की, क्योंकि पहले जो फ्लाईओवर यहाँ पे मौजूद था उसकी चौड़ाई काफी कम थी, लेकिन अब 6 लेन का, पहली लेन ये है, दूसरी लेन बीच में आपको नजर आ रही है, तीसरी लेन यहाँ आपको नजर आ जाएगी और 3 लेन उस तरफ, यानी आने जाने के लिए 6 लेन के फ्लाईओवर का विस्तार किया गया है। और अगर आप देखें आपको दूर तक नजर आ जाएगा कि काफी चौड़ा ये फ्लाईओवर है। और कहीं ना कहीं अहम बात ये है कि वो तमाम लोग जो सुबह शाम नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा और बाकी हिस्सों में जाते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। और आपको हम ये भी बता दें कि इस पूरे निर्माण कार्य के दौरान 128 करोड़ 25 लाख रुपए का खर्चा किया गया है। इस प्रोजेक्ट को साल 2020 में अनुमति मिली थी और उसके बाद जनवरी को ये जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत हुई। जनवरी 2023 में आश्रम फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया था। तस्वीर आप देखिए, आपको नजर आएगा कि किस तरह से इसमें काम किया गया है, क्योंकि जो बीच में ट्रैफिक सिग्नल थे उन्हें खत्म कर दिया है इस फ्लाईओवर ने और आप बिना ट्रैफिक सिग्नल में रुके सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप डीएनडी से नोएडा होते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो आप सीधे इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो नया फ्लाईओवर बना है इसकी जो लंबाई है वो 1425 मीटर है, तो ऐसे में काफी लंबा फ्लाईओवर बनाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं नोएडा की तरफ और आपको काले खां की तरफ जाना है तो उसके लिए भी इंतजाम किया गया है। एक 3 लेन का फ्लाईओवर उतारा गया है काले खां की तरफ, यानी कि आप काले खां या फिर वापस आईटीओ की तरफ जाना चाहते हैं तो इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये जो फ्लाईओवर है ये आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से सरकार पिछले कई दिनों से ये इंतजार कर रही थी कि इसकी शुरुआत की जाए, क्योंकि बहुत सा ऐसा बेसिक काम था जो शुरू नहीं हो पाया था। और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में अब सरकार के सामने चुनौती थी कि जल्द से जल्द इसको शुरू किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों चर्चा ये भी थी कि फरवरी के महीने में ये फ्लाईओवर शुरू करना है आम लोगों के लिए, लेकिन इसकी जो डेडलाइन थी वो मिस हो रही थी। लेकिन अब ये जो फ्लाईओवर है इसकी शुरुआत की जा रही है। पहले जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे मनीष सिसोदिया तो उन्होंने यहाँ का दौरा किया था, हालांकि फिलहाल वो सीबीआई की कस्टडी में है, उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया है। और ऐसी स्थिति में आपको हम ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं अब मनीष सिसोदिया के बाद कैलाश गहलोत इस विभाग को संभाल रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद रहे। और तस्वीर अगर आप देखें तो ये तस्वीरें साफ हैं। आपको हम दूसरी तरफ भी लिए चलते हैं, हमारे जो कैमरामैन है वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये फ्लाईओवर का चौड़ीकरण हुआ है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस फ्लाईओवर को बनाने में जद्दोजहद की गई है, काफी मुश्किलें भी आई, क्योंकि जिस तरह से पिलर को सेटअप करना था और ट्रैफिक को डाइवर्ट करना था वो सबसे बड़ी चुनौती बन रहा था। और ऐसे में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, वो तस्वीरें अहम इसलिए भी हैं क्योंकि दिल्ली सरकार चाहती थी कि जल्द से जल्द ये फ्लाईओवर जो है इसे खोल दिया जाए। आपको बता दें कि गार्डर जो होते हैं, यानी कि पिलर होते हैं, 146 इनकी संख्या है जिन्हें यहाँ पर लगाया गया है। और पिलर खड़े करने में जो इंजीनियर्स हैं उन्हें कई चुनौतियों का यहाँ पे सामना करना पड़ा। और क्योंकि एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि जो आश्रम का पुराना फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर से जोड़ के इस फ्लाईओवर को तैयार किया गया है। तो जो पुराना फ्लाईओवर है वो करीब 600 से 700 मीटर के आसपास का है और उसके बाद ये नया एक्सटेंशन बनाया गया ताकि ट्रैफिक सिग्नल को खत्म किया जा सके। तो कहीं ना कहीं पिछले 2 महीने से लगातार लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा था। अब हम आपको तस्वीरें अगर दिखाएं तो आपको नजर आएगा कि जो नोएडा की तरफ जाने वाला रास्ता है वहां जाम कैसे लगता है। पीछे आप देखिए,
आपको कुछ हम तस्वीरें दिखाते हैं। सामने आपको धीरे धीरे ये नजर आएगा कि किस तरह से जो फ्लाईओवर पर जाम दिख रहा है वैसा ही हाल नीचे भी है। जो लोग नोएडा से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस फ्लाईओवर के इस्तेमाल के बाद बड़ी राहत को महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि इस फ्लाईओवर के खुलते ही लोगों को अब घूम के नहीं जाना पड़ेगा। लोग अभी घरों से जल्दी निकल रहे हैं, समय से पहले कहीं ना कहीं उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैफिक जाम का उन्हें फिलहाल रास्तों में सामना करना पड़ा। लेकिन अब आश्रम फ्लाईओवर खुल जाने की वजह से एक बड़ी राहत, और साथ ही साथ आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ पे जो निर्माण कार्य किया गया है उसमें कुछ पाबंदियां भी हैं, यानी कि जो आम लोग हैं यानी कि कार हैं, टैक्सी हैं, बाइक हैं, वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बड़े जो वाहन हैं, चाहे वो डीटीसी की बसें हो या किसी भी तरह की बसें हो, उसके अलावा भारी वाहन यानी कि ट्रक, बड़े टेम्पो, जो ट्रॉली ट्रक होते हैं, उन्हें इस फ्लाईओवर पर फिलहाल अगले आदेश तक इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। तो ये बड़े बदलाव हैं, लेकिन राहत की खबर यही है कि आश्रम फ्लाईओवर के खुलने का इंतजार दिल्ली एनसीआर के तमाम लोग कर रहे थे। उनके लिए ये एक बड़ी राहत की खबर, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल वो होली के त्योहार से ठीक पहले ही कर पा रहे हैं। कैमरामैन वकार अहमद के साथ पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।